दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, पहले इसको समझ लेना चाहिए, तभी उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, यानी मान लीजिए जैसे आप अभी कमाई कर अचानक से मान लीजिए कुछ हो जाए, तो आपकी इनकम बंद हो जाए, तो आप सेविंग नहीं किए रहेंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो पहली बात कि इन्वेस्टमेंट से हमारा भविष्य सुरक्षित होता है। दूसरी बात दोस्तों, हमें अगर महंगाई को मात देना है, महंगाई को पीछे छोड़ना है, तो हमें इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करना पड़ेगा। तीसरी बात दोस्तों, जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग निवेश करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सपने बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि गाड़ी लेनी है, तो पहले पैसा इकट्ठा करेंगे तब न लेंगे। घर लेना है, उसके बाद बच्चों की शादी करनी है, शिक्षा के लिए। या तो बहुत सारे लोग सोचते हैं अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मैं रिटायरमेंट हो जाऊँगा, तो मेरे पास उस समय के लिए पैसा होना चाहिए। और भी दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जितना मैं अभी कमा रहा हूँ, मैं इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दूँ कि इतनी कमाई मेरी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से मिले। अब दोस्तों ये तो हो गया कि हर इंसान को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अगर आपको भी ये सब चीज़ें चाहिए तो आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जैसे ही इंसान सोचता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके सारे दुनिया भर के ऑप्शन आ जाते हैं। वो LIC करे, FD करे, RD करे, NSC करे, PPF करे, NPS करे, म्यूचुअल फंड करे, कि स्टॉक मार्केट कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अब दोस्तों, अब आपको गोल के हिसाब से और अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप रिस्क लेने में विश्वास करते हैं और आपको थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज भी रखते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। उस रिस्क को बचने के लिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे सर रिस्क नहीं लेना है, मुझे तो LIC में भरोसा है, LIC करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं सर मुझे क्या करना है कि FD कर दे रहे हैं, 5 से 6-7% रिटर्न मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, महंगाई जो होती है हर साल 5 से 6% बढ़ जाती है, सरकारी आंकड़ा है। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि एक्चुअल महंगाई कितनी बढ़ती है। आप अपने आसपास के सामान को कंपैरिजन करेंगे तो महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। अंडे की प्राइस आप देखिए, 5 रुपए का अंडा सीधे 7 रुपए खो जा रहा, 10 रुपए खो जा रहा। परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 10-10, 15-15, 20-20% की महंगाई एक एक साल में बढ़ रही है। तो अगर आप LIC में, FD में, इन सब में करेंगे तो ये महंगाई को भी पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, और आपका अगर कोई बड़ा सपना है तो वो भी जल्दी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फिर लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे हमारा रिस्क भी कम हो और हमारे सपने भी पूरे हो जाए और हमें अच्छा खासा रिटर्न यानी 10% से ज़्यादा का रिटर्न हमको मिल जाए। तो दोस्तों, FD में, RD में और LIC में, NPS में, इन सब तो गारंटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में फिर क्यों जाएं? अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो म्यूचुअल फंड में इन सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अब म्यूचुअल फंड में कोई एक प्रकार का फंड नहीं है, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड हैं, आपके समय और कैटेगरी और क्षमता के आधार पे। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको फंड का चुनाव कैसे करना है। अगर आपके पास 5 साल से कम का समय है और आप चाहते हैं कि हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगे, तो आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या तो डेट फंड में पैसा डालना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिड में आपका कुछ पैसा इक्विटी मार्केट में लगेगा, कुछ सरकारी बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड जो लोन वाले हो तो उसमें लगेगा। तो यहाँ का रिटर्न जो होता है स्थायी होता है, बहुत ज़्यादा मार्केट में उथल पुथल से नहीं गिरता है। लेकिन आप कहेंगे सर मुझे तो 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, और 5 साल से ज़्यादा का समय है तो आप लार्ज कैप में अपना फंड चालू कर सकते हैं। लार्ज कैप वो है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस हो गया, एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों में जो म्यूचुअल फंड हाउस पैसा लगाते हैं, यानी ब्लू चिप लार्ज कैप फंड हो गया। लेकिन आप कहेंगे सर मेरे पास 10 साल से ज़्यादा समय है, मैं कर सकता हूँ, अभी मैं बताऊंगा किसमें आपको कितना परसेंट मिलेगा। तो आप 10 साल से ज़्यादा समय है तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में जा सकते हैं। लेकिन आप सोचते हैं सर अभी तो मैंने कमाना शुरू किया हूँ, मेरा 25-26 साल उम्र है, मैं 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो जिनके पास पर्याप्त समय होता उनके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब लोग सोचते हैं सर मेरे पास तो पर्याप्त समय, लेकिन ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ज़्यादा समझ नहीं आता, ऐसे लोगों के लिए फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड। आप एक ही फंड में पैसा डालेंगे,
वहाँ का फंड मैनेजर आपका पैसा सभी में लगाएगा, ज़्यादातर लार्ज कैप में ही लगाता है। फिर आप सोचते हैं कि यार सर मैं एक ही फंड में पैसा डालूं और सभी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लगे, इसके लिए मल्टी कैप फंड आप उसी में डालेंगे। तो मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर को एडवाइज है कि आप हर फंड में मिनिमम 25% तो पैसा लगाएंगे ही। किसी एक फंड में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में आप 50% लगा सकते हैं। तो अब आपने जान लिया डेट फंड कम समय के लिए, हाइब्रिड फंड थोड़ा उससे ज़्यादा समय के लिए, लार्ज कैप थोड़ा उससे ज़्यादा समय के लिए, मिड कैप थोड़ा और ज़्यादा समय के लिए, फ्लैक्सी कैप भी आप ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं 10 से 15 साल के लिए, और मल्टी कैप भी आप लॉन्ग टर्म ले जा सकते हैं। आपका पैसा एक ही फंड में ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहेगा। अब आप पूछेंगे सर ये समय के हिसाब से रिटर्न भी मिलता होगा कम ज़्यादा? बिल्कुल, सबसे कम जो रिटर्न मिलता है डेट फंड में मिलता है। डेट फंड में लोग 2 से 3 साल या 4 साल के लिए डालते हैं। यहाँ पे फिक्स रिटर्न चलता रहता है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। उसके बाद हाइब्रिड में, उसके बाद दोस्तों लार्ज में। अब लार्ज कैप में भी नॉर्मल अगर 10 सालों में देखेंगे तो 10-12%, कभी कभी मार्केट अच्छा परफॉर्म किया तो 13-14% तक का रिटर्न दिया है। यानी अगर 12% भी एवरेज माना जाए तो आपका पैसा हर 6 साल में डबल होगा, हर 6 साल में डबल होगा। मिड कैप का 14-15% है तो हर 5 साल में आपका पैसा डबल होगा। स्मॉल कैप का 17-18-19% तक चला जाता है तो हर 4-4.5 साल में पैसा आपका डबल होगा। अब आप सोचेंगे सर स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न क्यों मिल रहा है? क्योंकि दोस्तों स्मॉल कैप में छोटी कंपनियां होती जो अभी बनी ही हैं, जो अभी ग्रो ही करना शुरू की हैं, जिनका मार्केट अभी फैलना है, जो किसी एक खास बिजनेस पे काम कर रही हैं। तो जब इनका मार्केट फैलेगा तो स्मॉल कैप कंपनी बड़ी होगी, स्मॉल कैप की कंपनी बड़ी होकर मिड कैप बनती है, मिड कैप की कंपनी बड़ी होकर के बड़ा कारोबार, बड़ी कमाई करके लार्ज कैप में जाती है। तो दोस्तों आप किस फंड में निवेश करने वाले हैं या तो किस फंड में निवेश कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर फंड का चुनाव कैसे करें? देखिए फंड का चुनाव करना बहुत ही आसान है। आप किसी ऐसे फंड में पैसा लगाइए जहाँ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप आप करेंगे, वहाँ आपको सारे चार्ट दिख जाएगा। जैसे SBI, HDFC और निप्पॉन इंडिया हो गया, ये सब फेमस पॉपुलर फंड हैं। और भी बहुत सारे हैं क्योंकि इनका AUM ज़्यादा है। मोतीलाल ओसवाल हो गया, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, दुनिया भर के उसमें सिस्टम है। आप जिस भी फंड में पैसा लगाएंगे उसका सबसे पहले आप देखेंगे इसने पिछला रिकॉर्ड कैसा बनाया है, इसकी रेटिंग क्या है। ज़्यादातर फंड हाउस की 5 रेटिंग होती, बढ़िया वाले वो वाले होते हैं, है ना। उसके बाद में इसका मार्केट कैप कितना 10,000 करोड़ से ऊपर है कि नहीं, कोई नया नया फंड नहीं है। पिछला रिकॉर्ड, जैसे पुराने बहुत सारे फंड, HDFC हो गया, SBI हो गया, ये सब पुराने फंड हैं। तो बहुत सारे फंड है, जिस भी फंड में आप डालेंगे ज़्यादा आपको समय के हिसाब से फंड का चुनाव करना है और फंड का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख के चुनाव करना है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास पर्याप्त समय है, तो रिटर्न यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। अब एक संभावना और आपको बता दे रहा हूँ, भारत के पास दोस्तों इसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि चीन पे दुनिया भर के अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, तो चीन का सस्ता आइटम पहुंच ही नहीं पा रहा अमेरिका में। अमेरिका महंगाई बढ़ जाएगी तो वहाँ की स्टॉक मार्केट गिरेगा। अब उनको सामान तो चाहिए, वो सामान प्रोवाइड कराएगा भारत, क्योंकि भारत और चीन के बीच में 500 बिलियन का ट्रेड डील हो रहा है। अब दोस्तों लगातार बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां और अमेरिकन कंपनियां भारत में आ रही हैं, तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, ज़्यादातर आपका पैसा मार्केट में ही लगेगा। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, सबका पैसा मार्केट में ही लगेगा। तो मार्केट अच्छा ग्रो करेगा। तो अब देखिए FD जो फिक्स डिपॉजिट, बैंकों ने सबका थोड़ा फिक्स रेट डाउन किया है, तो ज़्यादातर लोग FD नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा। अब सरकार RBI ने थोड़ा लोन को सस्ता किया तो ज़्यादातर लोग लोन ले पाएंगे। तो यानी हिंदुस्तान का मार्केट बहुत तेज़ी से भागेगा, इसीलिए FII और DI हिंदुस्तान में पैसा लगा रहे, पूरी दुनिया के लोग इस हिंदुस्तान में पैसा लगा रहे हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में SIP यानी हर महीने कोई एक फिक्स राशि जमा कर सकते हैं, और लमसम जब मार्केट गिरा हुआ है तो आप एक मुश्त राशि लगा सकते हैं। अब आप अपनी क्षमता के हिसाब से लमसम करिए, SIP करिए, यानी इन्वेस्टमेंट में एक तरीका हमने आपको बताया ना, FD, RD, NSE, PPF, NPS, इन सब LIC के ही माध्यम, इन्वेस्टमेंट के ही माध्यम है, उनमें से एक है म्यूचुअल फंड। अब अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है तो म्यूचुअल फंड की पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए और म्यूचुअल फंड निवेश करिए। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में ठीक है,
शॉर्ट टर्म में नहीं कि आप 6 महीना के लिए सोचो प्रॉफिट बना के चले जाए, नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो लोग ज़्यादातर फायदा बनाते हैं म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में, यानी म्यूचुअल फंड बोले तो लॉन्ग टर्म का गेम है। तो वीडियो को लाइक करिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए